Hello everyone and welcome to this next session of revision of essay 220. जिस प्रकार से हमने essay 200 और essay 210 को पूरे डिटेल्ड येट क्विक तरीके से रिवाइज किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम essay 220 रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में हमें कोई भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, we will be ready to answer all of them. Okay? Yes. So essay 220. अब इस ऐसे से रिलेटेड कुछ हमने जैसे कि ऐसे 200 और 210 के हमने क्या किए थे, राइट आफ्टर दैट वी इवन वेंट टू द थ्योरी ऑफ इट एंड आल्सो द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो बिल्कुल अंत तक बनी रहिए ताकि आप ये ऐसे भी पढ़ सको, उसके ऐसे का थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ सको और उसके साथ साथ अंत में एकदम लास्ट हम जो क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ओके यस, वो भी आप कर सको. यस नाउ फर्दर let's go ahead. Essay 220. What does essay 220 says? ओके, कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम इतने सारे एसेज हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है. ओके, कई बार हम एसे का नंबर याद नहीं रख पाते, कई बार हम एसे का नंबर याद नहीं रख पाते. नो प्रॉब्लम, आई हैव अ वेरी 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 नाइस सोल्यूशन टू इट. ओके यस, ताकि आपको पिक्चर का स्क्रीन अच्छे से दिख पाए, आई एम जस्ट राइट हियर बट आई वुड प्रेफर हाइडिंग माई सेल्फ. ओके यस, राइट हियर. अब मानो अंडरस्टैंड. अब मुझे एक बात बताओ, ओके, ऑडिट कौन कर सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म. ओके, और एज एन इंडिविजुअल और एज अ फर्म. समझो, मानो कि एक सीए फर्म है. इस सीए फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी. ओके यस, और इस फर्म के मानो 9 आर्टिकल्स है. इस फर्म के मानो 9 आर्टिकल्स है. तो मुझे अब एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स. ओके यस, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ए, बी और सी क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन 9 आर्टिकल्स को अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे. ओके यस, तो मानो इन 3 पार्टनर्स ने इन आर्टिकल्स को अपने पास डिवाइड कर लिया है. ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये ए रहा और ये का टीम, ये बी और ये बी का टीम, ये सी और ये सी का टीम. ओके यस, वेरी गुड. Now, whenever a client comes and approaches you for particular audit situation, okay, कि वो चाहता है कि आप उसका ऑडिट करो, तो आपके पास आएगा. इफ यू आर अ सीए फर्म, वो आपके पास रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारा ऑडिट करो. अगर उसने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा ऑडिट करो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए, बी, सी तीनों मिलके एक ही क्लाइंट का ऑडिट करेंगे कि तीनों में ऑडिट्स डिवाइड हो जाएंगे? यस, यू टेल मी. तीनों में ऑडिट्स डिवाइड हो जाएंगे, बराबर है ना? मतलब मानो इस क्लाइंट का ऑडिट करने का डिसाइड किसने किया है? ए ने और उसके 3 असिस्टेंट्स ने. ओके यस, ए जो पार्टनर है उसने और उसके 3 असिस्टेंट्स ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, इनका ऑडिट कौन करेंगे? हम करेंगे. अब ये जो क्लाइंट है, ओके यस, एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन ऑडिट वी यूज द टेक्निकल जार्गन्स. वी यूज द टेक्निकल जार्गन्स. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अब आप मुझे बताइए कि क्लाइंट का टेक्निकल जार्गन वर्ड क्या है? एंगेजमेंट. Client, okay, a client is known as engagement. Understand situation यहाँ पे क्या है? Situation यहाँ पे ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, सीए का फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं. ओके, इन 3 पार्टनर्स में से ए हैज डिसाइडेड कि मैं इसका ऑडिट ठीक से करूंगा. ओके, मैं और मेरी टीम मिलके इसका ऑडिट करेंगे. अब मुझे एक बात बताओ, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू. अगर ए ने डिसाइड किया कि मैं इसका ऑडिट करूंगा, ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडरस्टैंड, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सीए के फर्म की. बट उस सीए के फर्म में जिम्मेदारी किसकी रहेगी? पार्टनर ए की. ओके यस. तो अब समझो, व्हाई हैज दिस स्टैंडर्ड बीन इवॉल्व्ड? यही नहीं समझ पाते बच्चे, ये समझना बहुत जरूरी है. समझो, एक फर्म है, ओके, ए, बी, सी 3 पार्टनर्स की एक फर्म है. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फर्म की है, पर काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बराबर है ना? आज के तारीख में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता. क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता. ओके यस, सो दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज देयर. ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये जो एंगेजमेंट है, ये जो क्लाइंट है, इसका ऑडिट करने के लिए हमने तीनों पार्टनर्स में से ए को चुना है. सो ही विल बी नोन एज द एंगेजमेंट पार्टनर.
ही विल बी नोन एज द एंगेजमेंट पार्टनर, और उसके जो असिस्टेंट, उसके जो टीम मेंबर्स हैं उनको कहा जाएगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड these three concepts very well, okay, then the standard becomes very easy to understand. Okay, yes, come on. So एक एंगेजमेंट का ऑडिट करने के लिए देयर इज एन एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ओके, एंगेजमेंट पार्टनर, एंड दिस पार्टनर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर सीए फर्म. ओके, यस. अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, सी अंडरस्टैंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डिलीवर इज द क्वालिटी. is the quality that you have to deliver. but ये quality किस पे डिपेंड करता है, ये quality डिपेंड करता है इस engagement partner पे और उसके engagement team members पे, कि अगर उन्होंने वादा किया है कि आपको दुगना फायदा होगा, अगर उन्होंने वादा किया है कि आपको दुगना फायदा होगा, तो आपको दुगना फायदा ही होना चाहिए. ओके, अगर दुगना फायदा का वादा किया है तो आपको दुगना फायदा ही होना चाहिए. Okay, yes. What does this essay say? What does this essay say? कि ultimate responsibility firm की है. तो firm क्या बोलेगा A को? firm A को बोलेगा दुगना फायदा करके देना है. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कि वो दुगना फायदा करके दे. जितना वादा किया है उतना वादा आपको मिलेगा. जो आपने वादा किया है वो आपका वादा पूरा करेगा. ओके, यस. सो क्वालिटी. ओके, व्हाट डज द स्टैंडर्ड स्पीक अबाउट? द क्वालिटी ऑफ वर्क व्हिच शैल बी परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एंड हिज टीम मेंबर्स. अगर 2 का वादा किया है तो आपको दुगना फायदा मिलेगा. सो द नेम ऑफ द एसे, सो द नंबर ऑफ द एसे इज एसे 220, क्योंकि आपको 2 का वादा किया है तो आपको 2 ही मिलने वाला है. सो एसे 220 फोकसेस ऑन द क्वालिटी, on the quality of audit which is performed on this financial statements. Okay, yes, let's quickly go ahead further now with this essay 20, ये अब तो हमें समझ गया कि ये essay 220 जो है. okay, what is the main purpose, right? तो what is the main purpose? अगर मैं पूछूं आपको कि objectives, what are the objectives of essay 220? so can you tell me that objective क्या है? सबसे पहले तो जो काम करते हैं वो quality के हिसाब से होना चाहिए. See, understand. ऐसे 200 हमको क्या बोलता है कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे, ओके, तो व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट? देन ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स. ऐसे 210 क्या बोलता है कि आपके पास क्लाइंट ने अप्रोच किया, उसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, यू हैव टू गिव एंगेजमेंट लेटर, बराबर है ना? तो काम लेना है या नहीं लेना है? वी आर स्टिल एट द स्टेज ऑफ एंगेजमेंट लेवल. ओके, यस. फिर अगर उसने काम एक्सेप्ट कर दिया तो ऐसे 220 क्या बोलेगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑडिट, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट लेवल ओनली, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट लेवल ओनली आपकी कौन से क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स होने चाहिए. हाउ डू यू कंट्रोल द क्वालिटी? ओके, और जो ऑडिट आप करते हो, जैसे कि आपको ऐसे 200 में बताया है, इट शुड बी एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एज पर एसेज and ethical requirements, and also you have to comply with all the applicable laws and regulations. That means it should be as per regulatory requirement. Okay, so first क्या हो गया? quality control procedures, then as per professional standards and regulatory requirements, and as an auditor आपका ultimate objective क्या है? expression of opinion. expression of opinion हम कैसे करते हैं? via audit report. तो ये जो audit report है ये कैसा होना चाहिए? it should be appropriate. Okay, it should be appropriate. Okay, so these are the objectives of essay 220. Now let's go ahead and understand how does this essay actually work. मानो ये क्लाइंट है, ओके, आपका एंगेजमेंट है, ये आपके एंगेजमेंट पार्टनर और ये आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. तो अब मुझे एक बात बताओ, फर्म ABC ने ए को जिम्मेदारी दी है, ए और उसके टीम मेंबर्स मिलके अगर ऑडिट करने वाले हैं, ओके, तो अब मुझे बताओ काम की जिम्मेदारी, who will be responsible for the kind of work performed. ओके, अब इमेजिन करो सिचुएशन को इमेजिन करो बच्चों. ओके, यस, मानो कि यू आर अपॉइंटेड एज आर्टिकल असिस्टेंट्स. if you are appointed as article assistants, okay, and there is a partner who is reviewing, who is getting the work done from you, तो वो पार्टनर क्या हर बार आपके साथ आते हैं क्लाइंट प्लेस पे कि आपको बता दिया जाता है और आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपने क्या काम किया, right? So it is the engagement team members who are going to perform the work.
Okay, it is the engagement team members who are going to perform the work, but who is going to be responsible for the work? It is always going to be the partner, क्योंकि firm आखिर किसको पूछने वाली है? पार्टनर को पूछने वाली है. ओके, यस यस. सो ये पार्टनर ने क्या करना चाहिए? Okay, this engagement partner has to enlighten its team members कि बाबा चलो ये अपनी responsibility है. The audit ये अपनी responsibility है और इस audit को quality के साथ perform करना. Okay, yes, there are policies and procedures even for quality control. So you have to perform the audit as per the quality control for policies and procedures. और इतना ही नहीं, you have to communicate it to the team. You have to communicate it to the team. बराबर है ना? Yes, so it is the engagement partner. It is the engagement partner who has to what? Who has to communicate the quality control policies and procedures to the team and make sure whatever work they perform, it is as per these policies and procedures. बराबर है ना? So this entire thing is known as leadership responsibility. Understand, ये जो पूरा ऐसे है ना, ऐसे 220 क्या बोलता है कि अगर आपने 210 के तहत एंगेजमेंट लेटर साइन करके उनको दे दिया, ओके, यस, नो प्रॉब्लम. बात चालू होती है उसके बाद आपने ऑडिट ले लिया. ऑडिट तो कौन परफॉर्म करने वाला है? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स परफॉर्म करने वाले हैं फॉर एंगेजमेंट पार्टनर, एंड दिस एंगेजमेंट पार्टनर विल देन बी रिस्पॉन्सिबल टू द फर्म. बराबर है ना? तो काम अगर ये एंगेजमेंट टीम मेंबर्स करने वाले हैं, करने वाले हैं, तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या जिम्मेदारी है? नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज अ लीडर आप पहले ही अपने टीम मेंबर्स को बता दो कि ये अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है और इसके हिसाब से आपको आपका काम करना है. Then ethical responsibility. What is meant by ethical responsibility? Okay, see, understand. अगर engagement partner ने अपने टीम मेंबर्स को बता दिया कि आपको किस प्रकार से काम करना है, what are the quality control policies and procedures, okay, अगर उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं रहे, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी? एक ही. Okay, A has to stay alert of what kind of work, the way in which the work is performed by these team members. In case if there is a non-compliance with the policies and procedures, in that case appropriate action needs to be taken. And this is nothing but the ethical requirement of the engagement partner. Do you understand? So leadership responsibility में communicating the team, the quality control policies and procedures. Ethical requirement में हमने क्या देखा? क्या है कि this partner has to stay alert, okay, and if there is any non-compliance of any sort, appropriate action needs to be taken. Okay, yes. फिर अगला, if you remember the basics of audit, तो हमने क्या देखा है कि जो पार्टनर उस क्लाइंट पे, okay, engagement partner who is going to engage into this particular client, okay, in this particular engagement has to be independent. So independence is another requirement by this particular engagement partner. बराबर है ना? कि हम जो रिपोर्ट करेंगे वो भी क्या करेंगे? Independent auditor's report. So it is very important that this auditor needs to be, engagement partner needs to be independent. Okay, yes. And then if there are any kind of threats to this independence, then there should be safeguards in place. What is the work of these safeguards? The work of these safeguards is to either prevent the threat or reduce it to a lower level. Okay, तो अगर इन safeguards से, okay, ये हो पा रहा है, that threat को eliminate हो रहा है या threat is being reduced to a lower level, in that case this particular engagement partner will accept the audit. See, understand, ultimate responsibility किसकी? एक ही है कि या A plus B plus C के फर्म की है? फर्म की है. ओके, यस. तो अगर एंगेजमेंट पार्टनर को लगता है कि मुझे ये ऑडिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट, ओके, तो उसके मन में ठान लिया, कबूल है, बोल दिया, तो नहीं होगा. He has to finally what? With appropriate procedures, he has to inform his acceptance to the firm. He has to inform his acceptance to the firm. Okay, and if these safeguards are not able to eliminate threats or reduce them to a lower level, in that case he will not accept the audit and he will withdraw. Okay, तो कबूल नहीं है, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है. So he has to report
his non-acceptance to the firm. ओके तो पहली चीज हमने क्या देखी, दैट दिस एंगेजमेंट पार्टनर हैज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, देन ही नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट. ओके और उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप एक्सेप्ट करो तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स से आपके फर्म को इन्फॉर्म करो. अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते देन यू हैव टू रिपोर्ट द सेम टू द फर्म. ओके यस. नाउ जैसे कि हमने देखा कि दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टनर हैज डिसाइडेड, ओके, टू along with his team members has decided to do what? Audit of this particular engagement. Okay, now the most important thing is, my dear students, most important thing, जैसे कि मैंने आपको बताया, काम आखिर करने वाले हैं engagement team members. So it is very important, very important for this particular engagement partner to check whether the engagement team members are competent or capable. जिस प्रकार का अपना एंगेजमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको किसी बड़े कंपनी में भेज रहे हो तो क्या उनको किस प्रकार से काम करना है वो पता है. अगर आप उनको बैंक ऑडिट्स के लिए भेज रहे हो, आर योर टीम मेंबर्स इनफ कैपेबल ऑफ, क्या उनको पता है कि उधर जाके उनको किस प्रकार का काम करना है, आर दे कैपेबल इनफ टू परफॉर्म देयर वर्क्स इन अ बेटर वे. Okay, so these engagement team members need to be competent and capable, because finally performance of the work is going to be done by these team members. Okay, yes. और ये जो भी काम करते हैं वो कैसा होना चाहिए. So what are the performance requirements? Come on, my dear students. What are the performance requirements which need to be mentioned, which needs to be maintained by these team members? Is the work they perform should be as per professional standards, as per legal requirements, and the AR, the audit report which is going to be provided should be appropriate. So can I say these 3 points match with the objectives of SA 220, right? Okay, yes. So the work performed should be as per professional standards, as per legal requirements, and appropriate AR should be there. अब मुझे एक बात बताओ my dear students, okay, ये काम कर रहे हैं तो A का काम क्या है? तो ए का काम क्या है? बार बार इनके काम पे नजर रखना, बार बार इनके किए हुए काम पर नजर रखना. सो अगर इन्होंने काम कर दिया तो ए क्या बिंदास हो गया? ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? नो, ए हैज टू कंटिन्यूअसली डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. सो फर्स्ट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, राइट? देन later we saw independence requirements, then acceptance and continuance of engagement. फिर हमने क्या देखा? what are the performance requirement, performance जो करना है आपको okay engagement पे तो वो किस प्रकार का होना चाहिए. then direction and supervision of the performance performed. okay yes. देन मानो कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स काम करते रहे, आप उन पे डायरेक्शन और सुपरविजन करते रहे, अब काम खत्म हो गया तो एज इट इज क्या उनका रिपोर्ट लेके हम अपने फर्म पे दे देंगे, या एज एन एंगेजमेंट पार्टनर ही हैज टू वर्क ऑन इट, ही हैज टू रिव्यू द वर्क व्हिच इज बीइंग परफॉर्म, ही हैज टू रिव्यू कि जो भी काम इन्होंने खत्म किया है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने, क्या उन्होंने ठीक से किया है, क्योंकि फाइनली दे आर आर्टिकल्स एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? इफ यू एंड मी आर ए, ओके, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो उसने किए हुए काम को रिव्यू करके फिर फाइनल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके यस. सो ये रिव्यू करते वक्त हमको इसको किस प्रकार से रिव्यू करना है, ओके किस प्रकार से रिव्यू करना है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है. तो जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फर्म ने डिसाइड किए हैं, ओके क्या उस प्रकार से हमने काम किया है. ओके जो भी ऑडिट एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, whatever audit evidence okay has been collected, is it sufficient and appropriate? okay और जो भी evidence है it should be on or before the date of audit report, क्योंकि उसके बाद के किसी evidence का अपने audit report से कोई लेना देना नहीं है. okay yes. तो हमने क्या देखा कि this particular engagement partner has to review the work done. review करते वक्त उसको क्या करना है कि जो भी परफॉर्मेंस हुआ है वो as per firm's policies and procedures है क्या, as sufficient and appropriate audit evidence being collected, and is it on or before the date of AR. इतना ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि while performing audit कुछ ऐसी बातें आई होगी नजर के सामने जिसपे एंगेजमेंट पार्टनर को भी किसी की हेल्प लेनी पड़ी होगी.
So if there is any situation where consultation is required, usually consultation is required on difficult or contentious matters. Okay, ऐसा कोई matter audit करते वक्त अगर नजरों के सामने आया हो, then this engagement partner can do what? Can take consultation. ओके तो अगर उसने कंसल्टेशन लिया है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है क्या? इतना ही नहीं, जब एंगेजमेंट टीम मेंबर्स काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे, सो देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि उनके मन में कुछ डाउट्स आए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन किया है? ओके यस, दिस अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन कैन बी विद इन द टीम, मतलब मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन किया है या बिटवीन टीम एंड अदर्स. ओके हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट का हम एक्सटर्नल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं वाया एक्सपर्ट. सो consultation is taken on difficult or contentious matters. It can be within team or team and others. और उसके जो consultation के जो results है, कंसल्टेशन करने के बाद जो ओपिनियन आया है, ओके ये ओपिनियन दोनों पार्टीज ने एग्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जिससे आपने कंसल्टेशन लिया है और जिसको कंसल्टेशन दिया है, दोनों का एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कंसल्टेशन शुड बी आखिर में इम्प्लीमेंटेड. डू यू अंडरस्टैंड? ओके यस. सो हमने क्या देखा? लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट्स. देन हमने देखा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, रिव्यू एंड व्हाट शुड बी द डिफरेंट कंसिडरेशंस व्हाइल कंसल्टेशन एट द एंगेजमेंट. डू यू अंडरस्टैंड? यस यस. अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अंडरस्टैंड एंगेजमेंट टीम है, ओके उसकी एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टुगेदर मेक द एंगेजमेंट टीम. इनको ऑडिट करना है क्लाइंट का, ओके यस इनको ये एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, बट देयर माइट बी सर्टेन इश्यूज या फर्म को ऐसा लगे कि क्वालिटी जैसे उनको चाहिए वैसा नहीं है. इन दैट केस उनको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इन दोनों के बीच में एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर विल बी अपॉइंटेड. दिस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर will review the work which is being performed by the engagement team. Are the policies and procedures, decided policies and procedures being performed by this particular engagement team and its members? It will be seen. So ये quality control reviewer जो है, okay yes it is अगर आप audit किसी भी entity का audit करो, okay yes तो अगर ये decide हुआ कि आपको quality control reviewer, अगर आपके firm ने आपको बोल दिया कि ये आप ऑडिट कर रहे हो, आपके टीम मेंबर्स ऑडिट कर रहे हैं, पर हमको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होना चाहिए, अगर फर्म ने बोल दिया तो आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा. व्हाट विल ही डू? What will this quality control reviewer do? He will evaluate. What will he evaluate? The significant judgments. जो भी judgments आपने ऑडिट के वक्त किया है, what are the significant matters in this particular engagement? Okay, आपका जो financial statements है और जो audit report आप देना चाहते हो, okay, जो आप ऑडिट रिपोर्ट देना चाहते हो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट के हैं, इट शुड बी इन लाइन विद ईच अदर. ओके यस आर दे इन लाइन विद ईच अदर. जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो प्रॉपर है? आपने जो काम किया है वो ठीक से आपने डॉक्यूमेंट किया है क्या? ओके देन व्हाट आर द कंक्लूजंस? ऑडिट रिपोर्ट की जो कंक्लूजंस है वो क्या है? ओके एंड देन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. ने तो क्या मतलब है? सी अंडरस्टैंड फर्म ने अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट किया है और उसके ना आपका जो एआर का डेट है, ओके वो उसके पहले का ही है, मतलब आपने ऑडिट कर लिया, आपने आपका ओपिनियन दे दिया, आपने आपका ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कम्स इनटू पिक्चर. देन व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? ओके यस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उस दीवार के जैसा है जो एंगेजमेंट और एंगेजमेंट टीम के बीच में होता है. Do you understand? Okay, yes. तो अगर firm को लगे, in that case you have to appoint the quality control reviewer. He will evaluate significant judgments, significant matters, and audit documentation conclusions of AR. Okay, then also date of AR should always be after quality control review. Very 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 important for MCQs. Yes, ये point बहुत ज़्यादा important है MCQs के point of view में. और अगर आप listed entity हो, तो इन 3 points के साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, he should be independent. He should be independent, okay? And जहाँ पे जरूरत पड़े हम appropriate consultation लेंगे, audit documentation को भी check करेंगे. Do you get it? Yes, this audit documentation वो कैसा होना चाहिए? It should reflect the work जो engagement team members ने और engagement partner ने काम किया है. Audit documentation should
reflect that work and support the conclusions that you are providing in the audit report. Okay, yes. तो हमने क्या देखा? Come on, I'm taking you back to the basics. ओके यस, भूलना नहीं है. हम जैसे जैसे आगे जाए, हमको एग्जिस्टिंग ऐसे को भूलना नहीं है. हम इसको क्वेश्चन आंसर्स में भी देखेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऐसे. ओके यस, तो इस ऐसे में हमको लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स दी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स दी है, देन you have been provided the independence requirements, then acceptance and continuance of engagements का requirement आपको दिया है. उसके बाद हमने देखा कि performance standards दिए गए हैं, बराबर है. उसके बाद डायरेक्शन, सुपरविजन, then review, then consultation, and then what is the role of quality control reviewer. But understand, चाहे आप quality control reviewer लगाओ, चाहे आप कोई भी लगाओ, okay, इस engagement का monitoring करना ultimate responsibility किसका है? Okay, yes, effective quality control includes what? Monitoring. बराबर है ना? तो monitoring में क्या होना चाहिए? Monitor. See, understand, who's the monitor? What is meant by a monitor? Class monitors. Come on. Yes, जो बैठ के आपको डायरेक्ट करता है. Right? तो यहाँ पे कौन मॉनिटर है? अंडरस्टैंड, यहाँ पे कितने सारे पार्टीज है. देयर इज अ क्लाइंट, इसका करना है ऑडिट, तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है. इस फर्म का ऑडिट करने के लिए इसमें से एक पार्टनर चलते हुए आता है, पार्टनर ए. ओके, तो एक फर्म हो गया, ए और उसकी टीम हो गई. इनका काम रिव्यू करने के बीच में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो गया, बराबर है ना. तो यहाँ पे इन सब में सबसे बड़ा बॉस कौन है? सबसे बड़ा मॉनिटर कौन है? फर्म. सो इस फर्म के मॉनिटरिंग में क्या होगा? इस फर्म के मॉनिटरिंग में हमको देखना पड़ेगा कि फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, क्या ये फॉलो हो रहे हैं, बराबर है ना. तो फर्म को ए बताएगा, ए बी सी, तीनों के पार्टनर्स का जो फर्म है उसको ए आके बताएगा कि फर्म आपके जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आपने लगाए हैं वो रेलेवेंट भी है, एडिक्वेट भी है और इफेक्टिव भी है. आपके पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने कंसिडर करके ही एक्चुअली ऑडिट परफॉर्म किया है. ओके, और जो भी डेफिशिएंसीज है उनको हमने स्पेशल ध्यान दिया है. ओके यस, और अगर हमारे किए हुए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और आपके फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में अगर डिफरेंसेस है, in that case we have referred to the firm's policies and procedures for resolving, because you are the boss and your policies and procedures are most important. Okay, so again a very important question which can pop up in the exam. ओके यस, जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि अगर डिफरेंसेस हो गए, अगर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और अगर फॉर्म में डिफरेंसेस हो गए, इन दैट केस हम किसको रेफर करेंगे? वी विल बी रेफरिंग टू द फर्म्स पॉलिसीज एंड procedures. And then was one most important part of this particular essay is कि documentation, किसको किसका कितना documentation करना है. अब अगर ऑडिटर है तो ऑडिटर को तो documentation very important, और if quality control reviewer is appointed तो उसका भी कुछ documentation बहुत important है. तो सोचो बच्चों, अगर ऑडिटर होगा तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कि हमने जो कॉम्प्लायंस है, हमने इथिकल रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई किया है, हमने इंडिपेंडेंस को कॉम्प्लाई किया है, बराबर है ना. सी व्हाट ऑल डिड वी लर्न हियर? लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, ये तो इनबिल्ट होता है. एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इस पे रिपोर्ट करना पड़ता है. इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स पे रिपोर्ट करना पड़ता है. एक्सेप्टेंस पे रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि आपने अप्रोप्रिएटली एक्सेप्ट किया है क्या. अगर आपने नहीं बोला है, यू हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ, तो क्या आपने फर्म को रिपोर्ट किया है क्या? इसका कॉम्प्लायंस भी देखना जरूरी है, इसका कंक्लूजन भी देखना जरूरी है, बराबर है ना. फिर इन दैट केस उसके बाद परफॉर्मेंस, राइट, फिर उसके बाद डायरेक्शन सुपरविजन, ठीक है, यस, फिर उसके बाद रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, देन कंसल्टेशन के लिए भी अगर आपने एक्सटर्नल कंसल्टेशन लिया है या किसी और से कंसल्टेशन लिया है, इन दैट केस कंसल्टेशन के कंक्लूजन्स भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? yes, and as a quality control reviewer he has to audit what, he has to document what, he has to document कि हमने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, बराबर है ना, वो कब से कब तक हमने किया, और कोई भी अनसॉल्व मैटर्स नहीं है और कोई भी कंक्लूजन इनअप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी बताना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम है. Do you understand? Okay, yes, so this is all about essay 220. So if you want me to quickly take you to the theoretical part, here we are. Okay, yes, let's discuss this particular essay in absolute detail. Okay, yes, chalo, no problem. Here we are. I think it's visible to you. Okay,
यस, सो ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पे हमने, सॉरी, यस, यस, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हैव वी सीन व्हाट आर द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यस। हैव वी सीन relevant ethical requirements? yes. इंडिपेंडेंस में हमने देखा कि थ्रेट्स होंगे तो आपको सेफगार्ड्स लगाना पड़ेगा, ओके। फिर हमने देखा है कि अगर आप एक्सेप्ट करो तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होना चाहिए, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट करना है फर्म को। देन आप आपके टीम मेंबर्स में किसको क्या काम देते हो एक्सक्यूज मी, ये डिपेंड करेगा उनकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी पे। देन परफॉर्मेंस शुड बी एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि इस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए डायरेक्शन एंड सुपरविजन, रिव्यू और ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेशन, राइट। देन हमने क्या देखा कि अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को आपके अपॉइंट किया, ओके, तो उसका क्या काम है वो हमने सारा देखा है। देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहा, इन दैट केस हु विल प्रिवेल, shall follow the firm's policies and procedures, monitoring and issues which are required to be documented. Do you understand? Okay, yes, so this is all about essay 220. Let's quickly go to the questions related to essay 220. मैंने एक ऐसा compilation बनाया है जहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है, हमने क्वेश्चन आंसर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्वेश्चन बैंक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और एक क्वेश्चन है इज कंप्लीटली चैप्टर वाइज, मतलब आपने एक ऐसे खत्म किया, यू कैन क्विकली गो एंड यू कैन क्विकली रेफर टू द essay देन, ओके। यस, सो essay 220 में जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्क परफॉर्म बाय ईच असिस्टेंट नीड्स टू बी रिव्यूड बाय पर्सोनल फॉर एटलीस्ट इक्वल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट लिखना है? रिव्यू। अगेन रिमेंबर, इसको कैसे हम रिलेट करेंगे ऐसे 220 के साथ, ये मैं बताती हूँ। द वर्क परफॉर्म बाय ईच असिस्टेंट, मतलब आखिर एंगेजमेंट टीम मेंबर ऑडिट करने वाला है, ये वो असिस्टेंट है। नीड्स टू बी रिव्यूड बाय पर्सोनल, बराबर, इसको रिव्यू कौन करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। फॉर एटलीस्ट इक्वल कॉम्पिटेंस, मतलब जो रिव्यू का पार्ट हमने देखा, रिव्यू के जो पॉइंटर्स देखे कि इट शुड बी एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सबसे पहले तो इसको काम करते वक्त एंगेजमेंट असिस्टेंट का काम कैसा होना चाहिए? एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। देन इट शुड बी व्हाट? लीगल रिक्वायरमेंट्स, अप्रोप्रिएट AR के लिए अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर इसके काम को डायरेक्शन सुपरविजन मिलेगा। फिर रिव्यू किया जाएगा कि ये फर्म के पॉलिसीज प्रोसीजर्स के हिसाब से है क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, सिग्निफिकेंट मैटर को आपने हाईलाइट किया है क्या, ओके, ऑडिट रिपोर्ट के लिए प्रॉपर ऑडिट एविडेंस है क्या, ऑडिट कंक्लूजन्स है क्या, राइट, ऑन और बिफोर डेट ऑफ AR है क्या, बराबर है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। यस, देन क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क एट एन फर्म लेवल, तो सारे के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सुपरविजन, देन उसके बाद रिव्यू, कंसल्टेशन, मॉनिटरिंग, okay, yes. Then importance of KYC requirements for a chartered accountant's practice, understand, again very important, very important point, okay, yes, बहुत important question मैं इसको मानती हूँ कि KYC requirements means know your customer। हमारे जो client है उनके डिटेल में हमारे पास information होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So what is the importance? क्यों हमें हमारे क्लाइंट की क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं कहीं वो इलीगल तो नहीं है, ओके, यस, कहीं वो अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर रहा है ऑडिटर, बराबर है ना, राइट। सो क्लाइंट, सो इन दिस केस वी हैव टू व्हाट, ऑब्टेन द KYC, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट फर्स्ट, नो योर कस्टमर फर्स्ट, ओके, यस, देन these are the various questions which are again dependent on essay 220, जिसको हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज फिनिश किया है। आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत डिटेल रहा रहेगा, ओके, यस। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट अगली बार हम आपके लिए नया ऐसे लेके आए, नया कोई टॉपिक लेके आए, एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट द न्यूज, ओके, यस, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा।